डैम। सही में अब ये बंद पड़ गया, किसका क्या करो। और भाई मजे में। क्या 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 तूने तो मेरे को बनाया स्क्रिप्टिंग करके। थोड़ा याद कर। अच्छा हाँ सॉरी, तेरा सरप्राइज होना भी स्क्रिप्ट में ही लिखा है ना। क्यों मशीन नहीं चल रही है? हाँ देखना, बंद पड़ गई। ये मैनुअल ले ले। मैनुअल से सब फिक्स हो जाता है। हाँ मोस्टली तो हर चीज़ फिक्स हो ही जाती है। क्यों तुझे क्या फिक्स करना है? मुझे लाइफ। ओ इन दैट केस एक और मैनुअल है मेरे पास, ये वाली। कुड हेल्प यू। पढ़ के देख एक बार। इंटरेस्टिंग। ठीक है फिर, इसे पढ़ने के बाद ही मिलते हैं। और सुन, ये बाल ठीक करके आना। व्यूअर्स कुछ बोलते रहे तो इसका मतलब ये नहीं कैसे भी उनके सामने रहने का। ओके ओके ठीक है। ठीक है फिर। तो ये वीडियो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद सोची और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे कि वेद के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी हासिल की है। ऑल्सो जैन प्रतिक्रमण तो अपनी है ही, साथ ही साथ अपनी लाइफ मैनुअल भगवद गीता और अद्वैत इन एवरीडे लाइफ बाय आचार्य प्रशांत। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर करने वाला हूँ धर्म से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। हाँ हाँ वो तो तू बिगिन कर ही, लेकिन हेयर स्टाइल भाई बहुत सही है। डिड इट? नो, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट? हेयर स्टाइल ऑन टॉप। सीरियसली? चल चल डिसअपॉइंट मत हो, तूने ही मेरे को ये स्क्रिप्ट लिख के दी है। एनीवेज लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज वेद और वेदो, हाउएवर यू लाइक। बेसिकली इसका हम पहले स्ट्रक्चर से चालू करते हैं। तो वेद में पहले कर्मकांड आता है, उसके बाद ज्ञान कांड होता है। ज्ञान कांड में फिर और दो है, अरण्यक एंड उपनिषद। द थिंग इज आम हिंदू आज कर्मकांड ही करता है, उसको ज्ञान कांड से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड फन फैक्ट, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता ये तीनों को प्रस्थान त्रय बोलते हैं। प्रस्थान मतलब विराजमान, सो लाइक थ्रोन ऑफ थ्री। सो द थिंग इज वेद एंड भगवद गीता आर द सेंटर ऑफ आवर रिलीजन। और उपनिषद जिनकी मैंने बात की वही वेदांत है। सो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यस, पहले वाले के साथ मेरे पास फोटो नहीं है अपेरेंटली, बट डजंट मैटर। आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा दैट इज अहम वृत्ति या फिर सेल्फ टेंडेंसी। अब देखो, हमें मैं हूँ इसकी फीलिंग है, राइट? वी कैन एक्सपीरियंस आवर ओन एग्जिस्टेंस एंड इवन अप्रिशिएट दैट। बट लेट्स से एन काव, मतलब एक गाय को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है, राइट? इट इज़ वेरी टाइनी बिट थिंग, थोड़ी सी ट्रिकी है एक्सप्लेन करने में, बट मैं हूँ, मैं ये अनुभव कर सकता हूँ। आई कैन एक्सपीरियंस दैट। ये है अहम, इसको अहम बोलते हैं। ये अहम वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, विच इज गॉड एज अ होल। सबसे पहले बात हम ये नहीं करेंगे कि भगवान क्या है, पहले बात करते कहाँ है। तो क्या भगवान बाहर मिलेंगे हमें? वेल नॉट रियली, बिकॉज बाहर तो प्रकृति है और वो तो माया बोला जाता है उसको। अब हमें ना दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी, पुरुष, पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद प्रकृति, उसको ही पुरुष बोलते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। लाइक अगर प्रकृति है बट पुरुष नहीं है तो फिर बोलेगा कौन प्रकृति है? मतलब सूरज है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं कि सूरज है, तो सूरज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और बिना सूरज के तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अब जो मैं है अहम, वो क्या है? वो इस प्रकृति को भोग रहा है तो वो भोगता हुआ, वो इसको देख रहा है तो वो दृष्टा हुआ, वो एक स्पेक्टेटर है, अहम। और ये जो अहम है इसी को आत्मा भी बोलते हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक सोल, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। चल बता और क्या क्लेम्स होते हैं हमारे भगवान से रिलेटेड, कर जितने दावे कर सकता है। दावे भगवान से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि भगवान ने दुनिया बनाई है। ओके बट ये फिर क्रिएशनिज्म के ऊपर आ गया, और वेदांत में इसके लिए कोई जगह नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये ना परिकथा में आता है, मतलब यू नो, आई मीन इट इज़ हैज़ अ सिग्निफिकेंस। मतलब एक एज तक बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसका यूज़ करना पड़ेगा, बट हमें जैसे जैसे वो बड़े होते जाए तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। लाइक एक नाव भी तो तभी सफल होगी जब आप उसको एक दिन छोड़ दें। अगर आप पूरे ज़िंदगी नाव में बैठे रहे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उस नाव का भी। बाद में उसकी बात करेंगे क्यों परिकथा का भी सिग्निफिकेंस है, बट इट्स जस्ट मिथ आई वुड से। लाइक आई मीन देयर आर ग्रेटर थिंग्स टू दैट। दूसरा दावा है तेरे पास?
एक और है कि अनेक रूप धारण करने वाला कण कण में भगवान है, ऐसा। इंटरेस्टिंग। सो दैट इज़ लाइक कि अगर ये घर मेरा है तो ये टेबल भी तो मेरा ही है, लाइक सो अगर हमने बोल दिया कि प्रकृति भगवान से है, प्रकृति पूरी भगवान की हुई, तो इसलिए कण कण में नारायण, लाइक आई मीन इट इज़ सम काइंड ऑफ सिमिलर। दूसरी चीज़ ये है कि प्रकृति भगवान से है, प्रकृति में तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग प्रकृति एक मीडियम है भगवान तक पहुंचने का, और ये एक्चुअली में द वन एंड ओनली मीन्स है। और ये मीडियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के लिए, विच इज़ मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पुतले की ही पूजा करें, कोई भी चीज़ जो कि नेचर से एसोसिएटेड है अगर हम उसकी पूजा करें तो वो मूर्ति पूजा ही कहलाएगी। अगर हम एक डायरेक्शन में देख के पूजा करें तो वो भी उसमें आएगा। पहली टाइप की मूर्ति पूजा है कि हम नेचर से एसोसिएटेड किसी चीज़ की पूजा करें, दैट इज सन। दूसरी मूर्ति पूजा ऐसी कि हम एक ह्यूमनली फिगर विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द स्टोरी, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो हम दोनों चीज़ों को समझेंगे कि हम क्यों एक्चुअली पूजा कर रहे हैं। अब अगर हम नेचर से जुड़े हुए एलिमेंट की पूजा कर रहे हैं तो वो हम उनको एज ए रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो एलिमेंट को, कि हमारा एग्जिस्टेंस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम तो उनको कुछ दे नहीं सकते। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सन ओनली। अब हम सूर्य देव को क्या ही दे सकते हैं, इसलिए हम उनको सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और रिस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि मैं आपको कंजर्व करूँगा। अभी सन को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे गंगा माँ है तो हम उनको कंजर्व करेंगे, हम उनको दूषित नहीं करेंगे। ऐसा इंटेंशन था जब ये चालू किया गया था, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो हमने जो दूसरी टाइप की मूर्ति पूजा बोली थी जिसमें कोई स्टोरी से कोई कैरेक्टर जोड़ दिया जाता है, स्टोरी सजी हो सकती है। मैं स्टोरी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे। बेसिकली हम क्यों उनकी पूजा करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़, द क्वालिटीज़ जो उनमें है। अगर हम उनके सामने सर झुका रहे हैं, जैसे कि राम भगवान, गणेश जी, हनुमान जी, ये सब के सामने अगर हम सर झुका रहे हैं मतलब हम उनकी क्वालिटीज़ के सामने सर झुका रहे हैं। मतलब मूर्ति पूजा रिस्पेक्ट देने के लिए चालू हुई थी और हमारी खुद की बेटरमेंट की तरफ। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो फिर हम बेटर करेंगे अपने आप को, और बाकी तो पहली मूर्ति पूजा रिस्पेक्ट के लिए। ओके, बट मेरे को ये बात बता, धर्म में ये कृपा मांगना और वरदान मांगना ये कहाँ से लाइक आ गया? एग्जैक्टली, लोगों ने मूर्ति पूजा को ट्रांजैक्शन बना दिया है, एक डील कर रहे हैं हम भगवान के साथ, जबकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे सिमिलरली मैं एंड्रू टेट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसने गणेश जी से रिलेटेड कुछ इल स्टेटमेंट्स दे दिए थे। सी टू बी ऑनेस्ट, सी द थिंग इज, अगर आप उसकी बात से ऑफेंड हो रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मतलब पता होगा कि हम क्यों गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, आप ऐसे ही आपने सोच रखा है कि मैं उनकी पूजा करूँगा मुझे कुछ मिल जाएगा बदले में, तो फिर उसकी बात ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आपको सही में पता है तो फिर वो गलत है। वो है गलत, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। कि जहाँ तक सवाल रख कृपा मांगना और ये सब कहाँ से चालू हुआ, तो इसके लिए मेरे पास एक थियरी है, विच इज़ जब ये धर्म चालू हुआ तो ये बहुत साल पहले की बात थी, लाइक 4 to 5,000 ईयर्स अगो। तभी ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे हमारे देश में, फार्मिंग के लिए ज़्यादा एजुकेशन तो चाहिए होती नहीं थी। तो अभी लोगों को कैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट किया जाए, तो फिर जो लोग थे प्रमोट करने वाले, उन्होंने मे भी डर का सहारा लिया होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल फास्टिंग करते हैं नवरात्रि में लोग, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि नवरात्रि जब आती है तब सीज़न चेंज होती है, और सीज़न चेंज होती है तब आप जितना कम खाना खाए उतनी आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती। तब ये इतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी फार्मर्स को कैसे समझा, तो फिर उन्होंने बोला होगा मे बी कि आप उपवास रखें, तो वरना देवी को गुस्सा आ जाएगा, बट यहाँ पे सिक्के का दूसरा पहलू भी काम आता है, जैसे कि अगर गुस्सा हो सकती है तो फिर खुश भी हो सकती है। तो फिर मे बी आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट लोगों ने हो सकता है यूज़ किया हो कि आपको प्रसन्न करना है उनको, तो फिर पूजा कराओ, 500 रुपया दो। आई मीन इट इज़ माई थिंकिंग, ओके। यहाँ पे मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पुराण की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज वो भी एक हिस्ट्री होल्ड करते हैं। अब मेरे हिसाब से पुराण शायद इसलिए हुआ था कि ताकि वेदों की जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है, उसे आगे और बढ़ाया जाए। एक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण है, तो उससे हम कृष्ण को जानेंगे, और इवेंचुअली होपिंग कि अगर कोई बचपन से कृष्ण को जानता है तो जब वो ठीक ठाक समझ की उम्र का हो तो उसे भगवत गीता के बारे में पता चले, क्योंकि उसने बचपन में श्रीमद् भगवत पुराण पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। सो आई वुड से इट इज़ एज अ गाइडेंस, एज अ डायरेक्शन टू दिस बुक, मतलब मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ और मानना है तो आप ज़रूर मान सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को एक काफ़ी आसान एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, जैसे कि वेदों ने, जो वेद ऋषि थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, विच इज़ मैं कौन हूँ, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मोक्ष को पाने से रोक रही है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका आंसर भी, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि काम करते हैं, अगर लोगों ने सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मे बी वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पुराण को एज अ कैलकुलेटर की तरह यूज़ किया, मे बी, ताकि कैलकुलेटर से लोग ईजिली सॉल्यूशन को सॉल्व कर सके। बट वी आर लाइक एफ सॉल्यूशन, आई लव कैलकुलेटर्स, पन इंटेंडेड। और यहीं पे एक और बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई, दैट इज़ आज का यूथ नास्तिक हो चुका है। लाइक एथिज्म, एथिस्ट होना कूल हो चुका है ये जनरेशन में, और मैं ये जनरेशन को बहुत पास से देख रहा हूँ। द थिंग इज द पीपल आर नॉट रॉन्ग, लाइक अब किसी ने साइंस पढ़ी है और उसको लाइक बोला जा रहा है कि तू ये कर, ऐसे तेरे को ये मिलेगा, वो ऑब्वियसली नहीं मानने वाला, आपने उसको साइंस पढ़ा है, यू कांट आर्ग्यू ऑन दैट फैक्ट। तो फिर वो लोग सही चीज़ को नकार रहे, बट वो लोग
भगवान एज अ होल को भी नकार दे रहे साथ ही साथ, क्योंकि उनको यही पूरा फालतू चीज़ है, ये फालतू चीज़ नहीं, ये फालतू चीज़ बन गया है कुछ दौर से। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ब्लेम करने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं कि, बट ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ वो ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने बताया नहीं तो बच्चों ने पूछा नहीं, बच्चों ने पूछा नहीं तो पेरेंट्स ने बताया नहीं, तो किसी को तो यहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए नॉलेज गैदर करने के लिए, बट किसी ने इनिशिएटिव लिया नहीं बहुत पीढ़ियों से, और इसलिए आज हम यहाँ पे। बट यू नो व्हाट, टेक योर मैटर्स इन योर ओन हैंड एंड लर्न सम वैल्यूबल लेसन्स। सो अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ भगवद गीता। अब देखो कहने को तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि 700 श्लोक है, बट अगर मैं सिर्फ 10 चीज़ें बोलूँ जो कि हम समझ पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहली चीज़ है डिटैचमेंट, दैट इज़ हमें कोई भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, नॉट इवन द रिजल्ट ऑफ आर एक्शंस। लाइक अगर ये हम कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ है सेल्फ कंट्रोल, हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, बिकॉज और खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे, बाय कंट्रोलिंग आर सेंसेस, इंद्रियों को वश में करना है। ईजी सेड देन डन, बट स्टिल ट्राई तो कर ही सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ है जितना आप ज़्यादा ट्राई करोगे उतने ज़्यादा आप इसमें प्रो बनोगे। तीसरी चीज़ है इक्वानिमिटी, दैट इज़ अप्स हो या फिर डाउन्स हो, हमें स्टेबल रहना है इमोशनल लेवल पे। लाइक आई मीन ये वही होगा कि सक्सेस को दिमाग में मत चढ़ने दो और फेलियर को हार्ट में मत चढ़ने दो, कहीं ना कहीं ये वही दर्शा रहा है। चौथी चीज़ है ह्यूमिलिटी, दैट इज़ एग्नोरेंस, गुस्सा नहीं करना, ये बहुत बेकार चीज़ है, बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। छठी चीज़ है जो कि इंडिया में ज़्यादातर लोग के पास सिर्फ यही मिलेगा आपको धर्म के नाम पे, दैट इज़ प्रिजर्वेरेंस, मतलब हमें श्रद्धा रखनी है राइट, बट हमारे गोल्स के प्रति। अंडरस्टैंडेबल, आई डोंट थिंक सो। छठी चीज़ इज कंपैशन, दैट इज़ बीइंग काइंड टू एवरी क्रिएचर, एवरी एनिमल। ऑब्वियसली जैसे जैसे मुझे पता चला है वैसे मुझे समझ में आया कि मैं एक लैक्टोस वेजिटेरियन हूँ। आई विल प्रॉबेबली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। प्रॉबेबली का मतलब ये नहीं करूँगा कि नहीं करूँगा, बट कांट रियली यू नो गिव अ स्टेटमेंट ऑन व्हेन आई विल, बट दैट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। सातवीं चीज़ इज डिसिप्लिन। अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो फिर हम गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आठवीं चीज़ है सेल्फलेसनेस, दैट इज़ सारी चीज़ें हम हमारे लिए ही ना करें, बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि हम खुद के लिए नहीं करें, दैट कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली मीन्स कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, बट मूर्ख नहीं बनना है कि कोई हमारा आगे फ़ायदा उठा जाए, तो थोड़ा चौकन्ना होकर थोड़ा समझदार होकर ये काम करना है, इसलिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाइन्थ इज़ विजडम, खुद के बारे में नहीं जानोगे, दैट इज़ आई मीन ये बुक के अंदर जो ज्ञान दिया गया है ये सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए। लाइक आई मीन ये एक्चुअली में अगर हम अप्लाई कर पाए सही तरीके से तो हमारी एक्चुअली में ज़िंदगी बदलते हुए हम देख सकते हैं। 10वीं और आखिरी चीज़ है डिवोशन, भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग भी हाईलाइट किया गया है, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। आई थिंक मुझे रियलाइज इज हम सिर्फ ये 10 में से सिर्फ 2 चीज़ें करते हैं एंड हम समझते हैं कि हमारा हो गया चलो हम चलिए, ऐसा नहीं होता। बट आई मीन इफ़ इट्स स्टिल योर चॉइस, नो वन कैन हेल्प यू। अब बात करते हैं हम हमारे 5th टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ जैनिज्म। अब देखो जैनिज्म में 2 डिवाइड है, दैट इज़ श्वेतांबर एंड दिगंबर। और श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में ही 3 सब डिविजन्स है, और श्वेतांबर में एक सब डिवीजन का नाम है स्थानपाली जो कि मैं हूँ। दोनों ही दिगंबर और श्वेतांबर में मोस्टली चीज़ें डिफरेंट है, बट इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग। लाइक दूसरी चीज़ जैनिज्म में गॉड एज अ होल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक देर आर नॉट भगवान, इंस्टेड देर आर समवन हु इज कॉल्ड तीर्थंकर, दैट इज महावीर। अब इनका कैसा है कि इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, तो हम इनको रिस्पेक्ट देके ये जता रहे हैं कि जैसे मोक्ष के पाथ पर चले हम भी आप ही की तरह उस मोक्ष को हासिल करेंगे, ये इंटेंशन है। हालांकि स्टिल लोगों को पता नहीं होता आज की डेट में, बिकॉज दे आर मॉडर्न जैन्स। अब बढ़ते हमारे 6th टॉपिक की तरफ, दैट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन भगवद गीता एंड जैन प्रतिक्रमण। तो पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही नॉलेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और नॉलेज किसकी, सेल्फ की। जैसे कि जैन प्रतिक्रमण में हमें 12 व्रत दिए जाते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। अब वो मैं बहुत बड़े बड़े और ज़्यादातर लोग को समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं वो पार्ट स्किप कर रहा हूँ बेसिकली। फिर 5 श्रमण सूत्र भी होते हैं, तो बेसिकली इन सब में हमें सेल्फ नॉलेज के बारे में बताया जाता है। तो बेसिकली ये सब हमारे कर्मों से रिलेटेड होते हैं और सेल्फ नॉलेज के ऊपर होता है। जैसे कि लेसन नंबर 20 हमारी 25 मिथ्यात्व के बारे में होता है, दैट इज 25 टाइप्स ऑफ मिथ्स दैट वी हैव अक्यूमुलेटेड इन आवर लाइफ टाइम। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या क्या है और कैसे कैसे है वो बताया गया है। इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग अध्याय। आई मीन अगर आपको पढ़ना, मैं श्योरली रिकमेंड करता हूँ वो अध्याय तो पढ़ना ही पढ़ना। तो उसमें बेसिकली भगवान कैसे वो बताया गया है, एग्जैक्ट सिमिलर चीज़ हमें प्रतिक्रमण में भी मिलती है, दैट इज़ ते स्वामी केवाच है, दैट इज़ वो जो स्वामी, दैट इज़ वो जो स्वामी है, नॉट द तीर्थंकर, बट जिनकी जानकारी तीर्थंकरों ने भी हासिल की थी, वो स्वामी कैसे है। तो बेसिकली यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। थर्ड सिमिलरिटी इज दोनों का ही कॉन्सेप्ट सेम है, दैट इज यू आर नॉट द बॉडी, इवन आई एम, दैट इज अहम देहास्मि, ये बात सच नहीं है, अहम इज ब्रह्मास्मि। भगवद गीता में ये बात दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक है। बेसिकली उसमें बताया जा रहा है कि कैसे आप आत्मा है और हमें अपने आप को ऐसा आत्मा जानना चाहिए। और दूसरी ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर टाइप बुक, यही सेम प्रतिक्रमण के कॉन्सेप्ट का
तो इसके पहले प्रश्न में ही पूछा गया है कि तुम कौन हो, तो जवाब है मैं आत्मा हूँ। कॉन्सेप्ट सेम है काफ़ी। चौथी सिमिलरिटी जो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा दैट इज कंट्रोल योर इमोशंस और एल्स इमोशंस विल कंट्रोल यू। हमारे भगवत गीता में ये वापस से दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 63वें श्लोक तक है। और सेम चीज़ इमोशंस के बारे में एक पूरा चैप्टर है दैट इज आलोना। इसमें हमारे इमोशंस के बारे में बताया गया और कैसे वो इमोशंस हमारे एक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद से एक्शंस को डिटरमाइन करना, ना कि एक थर्ड एलिमेंट जो कि हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करे। ये 4 से ज़्यादा ही सिमिलरिटीज है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 4 पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अब हम चलते 7वें टॉपिक की तरफ दैट इज पर्सनल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। वो कौन सी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है जो कि मैं डे टू डे लाइफ में फॉलो करता हूँ, और वो एक्टिविटीज़ को फॉलो करने के पीछे मेरा क्या माइंडसेट है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट एक्टिविटीज़, मैं जैसे सुबह उठता हूँ वैसे मैं अपने हाथ को ऐसे करके प्रातः कर दर्शन में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभात कर दर्शन में। ना आई बी ऑनेस्ट, जब मैंने चालू किया था तब मुझे मंत्र का मतलब तो समझ में आया था, बट यही क्यों एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आया था। बट अगर मैं क्या चीज़ क्या एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में अगर मैं बात ना करके सिर्फ माइंडसेट के बारे में बोलूँ, तो वो ये रहेगा कि अब देखो ये एक्टिविटी को करने के साथ साथ मेरा माइंडसेट भी कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है ये एक्टिविटी को लेकर। दैट इज़ जब पहले करता था मैं ये, तो मैं सोचता था कि ओके भगवान ने मेरे को एक और दिन दिया जीने के लिए, जबकि बहुत सारे लोग आज के दिन का सूरज उगता हुआ नहीं देख पाए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा। ये एक इंटेंशन था, बट द थिंग इज इसमें क्रिएशनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। एंड एक बच्चे के लिए ठीक है कि उसको आप भी समझा रहे हो, बट द थिंग इज अब मैं ये जो एक्टिविटी करता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि आई एम अप्रिशिएटिंग माई ओन कॉन्शियसनेस द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मतलब कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है कोई स्पीशीज़ को जो मिल सकती है। थस एज वी हैव कॉन्शियसनेस, सो आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट द एग्जिस्टेंस ऑफ माई कॉन्शियसनेस एंड मैं उसको वेस्ट नहीं करने वाला। और ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड का फैक्टर तो है ही। तो दूसरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो मैं करता हूँ दैट इज़ माला। अब इसको आप कोई भी नाम ले सकते हैं, डजंट रियली मैटर। मुझे इसके पीछे का माइंडसेट क्या लगता है वो मैं शेयर करूँगा। दैट इज इट इज़ अ वे टू प्रेजेंट योर डिसिप्लिन। देखो अगर हम सोचें कि डिसिप्लिन कैसे बढ़ता है, इट वुड बी लाइक कोई एक नॉन रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करो विच इज समवट मीनिंगफुल, ओके, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। आई वुड से माला परफेक्टली क्राइटेरिया में फिट होती है। सो अब आप एक नॉन रिवॉर्डिंग एक्टिविटी मॉर्निंग में करोगे तो इससे आप कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अरे बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को आप लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में यूज़ करोगे तो आप वहाँ भी सक्सेस पाओगे। अब आपको इसको ऐसे देखने कि आपने माला कि आपको पुण्य मिले, वो पुण्य आपके कहीं और जाके काम आ रहा है, आप सोच सकते हो ऐसा, लाइक बुरा नहीं है इसको लेके। बट फिर वही है, पुण्य आप यहाँ पे देख रहे हो तो कोई आपको पुण्य वहाँ पे अपने फायदे के लिए दिखा सकता है कोई और चीज़ में, फिर आपका बेसिकली आई मीन इट्स एट योर रिस्क। आई मीन कांट रियली से एनीथिंग। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊँ तो 5वें अध्याय के स्टार्टिंग के कुछ 10-15 श्लोक को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शंस। और यही सेम चीज़ ये वाली बुक में भी बताई गई, जहाँ पे दूसरे और तीसरे प्रश्न में सेम चीज़ें बताई जा रही है। तो द बॉटम लाइन इज, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, आई जस्ट हैव नो वर्ड्स फॉर यू मैन। तीसरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो मैं करता हूँ दैट इज सूर्य को जल अर्पण करना। अब देखो ये तो हमने मूर्ति पूजा में बात कर ही ली कि एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ये एक प्रतीक है सत्य का, तो इसलिए इनका सम्मान होता है। अब वो अलग बात है कि मैं इनसे मांगा करता था कुछ, जब मैं 6th में था तभी, तो मैं काफ़ी बेसिक आस्क करता था दैट इज़ मटीरियलिस्टिक आस्क, कि मेरे को मार्क्स दे दो, ये वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। फिर जब मैं 8th-9th में था तो मुझे समझ में आया कि मार्क्स तो ये दे नहीं सकते, तो मैंने फिर अभिमन्यु की कृष्ण वाली वीडियो देखी, जिसमें से कहीं ना कहीं मैंने ये 3 चीज़ें मांगना चालू किया। दैट इज़ मुझे शक्ति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, तब मैं खुद से मार्क्स स्कोर कर सकूँ, इसलिए मैं सद्बुद्धि मांग रहा हूँ। कहीं ना कहीं वही मांग रहा हूँ, बट थोड़ा इवॉल्व हो गया उसे। अब मैं जल अर्पण करता तो फिर मैं कुछ भी नहीं मांगता, नॉट बिकॉज ऑफ ईगो, बट इफ़ यू वांट समथिंग देन जस्ट वर्क फॉर इट। लाइक आई मीन मूर्ति को सम्मान देना है, इसमें मैं अपमान की कोई बात नहीं कर रहा, बट इट इज़ जस्ट अ वे दैट आई एम सीइंग थिंग्स, ओके। हाँ, ये सब जो जल अर्पण के अराउंड जो क्राइटेरियाज फॉर्म हुए हैं, इसको मैं ऐसे देखूंगा कि अगर 10-12 बजे का टाइम दिया गया है तो फिर एटलीस्ट आप उतने बजे के पहले उठ जाओगे, नहा धोके रेडी हो जाओगे। एक बार आप रेडी हो गए तो फिर एक डिसिप्लिन हो जाएगा सुबह जल्दी उठने का, और एक काफ़ी अच्छी हैबिट है। जल्दी उठना विदाउट एनी रीज़न इज़ एन अंडररेटेड हैबिट। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि जल अर्पण कर पुण्य मिलेगा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी पोलाइटली स्पीकिंग वो आपको पुण्य दिखा के आपका सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहा है, डिसिप्लिन में ला रहा है आपको। इसके अपसाइड्स है देखो, इसलिए यहाँ पे वही वाली एक सेइंग याद आती है कि धर्म एक नाइफ की तरह लगता है मुझे, एफिशिएंट विद कॉजन, डेंजरस अदरवाइज, हु नोज। अगेन मेरी एक और हैबिट ये है कि मैं खाना खाने से पहले भगवान का नाम लेता हूँ। तो इसके टूवर्ड्स मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मैं खाने को एज एसेंशियल फूड फॉर सर्वाइवल देखूँ, ना कि एज अ जॉय फॉर टंग, इंद्रियों के भोग के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपका ऐसा माइंडसेट होगा तो आप पट्टे जैसे वीडियो बना पाओगे। एज वी नो भगवद गीता में भी इंद्रियों को वश में करने के लिए बोला ही गया है, सो कहीं ना कहीं उसकी ये प्रैक्टिस कह सकते हैं। ओ रियली? पर मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि तुझे अंधेरे की दही कचौरी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे वो पसंद है खाना, लेकिन मैंने अपने आप को भी परफेक्ट भी नहीं बोला। लास्ट में मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ रात को सोने से पहले, वो काफ़ी सिंपल है, दैट इज़ थैंकिंग फॉर टुडेज डे एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ कि आज के दिन मैंने क्या किया, क्या गलत किया। और गलत के लिए सॉरी नहीं बोलना चाहिए, मतलब सॉरी बोला ठीक है,
बट नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके दिखाओ। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोज़। मैं तेरी बात से अग्री तो कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ ये सारी बातें किताबों तक अच्छी लगती है, रियल लाइफ में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते अच्छे से। इंटरेस्टिंग, यही सेम चीज़ मैंने भी सोची जब मैंने भगवत गीता पढ़ी थी। बट उसके बाद मुझे आचार्य प्रशांत की ये बुक मिली, अद्वैत इन एवरीडे लाइफ। अब सबसे पहले इस बुक किस डायरेक्शन में इंटेंडेड है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो वेद है, मोस्टली उपनिषद, उसमें एक फिलोसफी है, दैट एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज अद्वैत। द्वैत का मतलब है ड्यूअलिस्टिक, और अद्वैत दैट इज नॉन ड्यूअलिस्टिक। तो वो जो नॉन ड्यूअलिस्टिक की फिलोसफी है उसको हम एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स में, उसके बारे में ये बुक हाईलाइट करती है यहाँ पे। अब टोटल में अगर बात करें तो इस बुक के अंदर 51 चैप्टर्स है, और इसमें से मैं 6 चैप्टर्स के ऊपर आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। जो 51 चैप्टर्स है उसका आप एक बार टॉपिक्स पढ़ लो, चैप्टर के टाइटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज अद्वैत इन एवरीडे लाइफ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एवरीडे लाइफ का मतलब बताया गया है। देखिए, हमारी एवरीडे लाइफ में ड्यूअलिस्टिक चीज़ें होती रहती है, द्वैत चीज़ें, जैसे कि हम किसी से बाय बोलते हैं इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम वापस हाय बोल सकें, कहीं ना कहीं एक ही। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी अद्वैत चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो द्वैत के दो साइड्स पे ऐसे चलते रहते हैं, इसमें ही दुख है। तो हमें एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसमें द्वैत ना हो। और अगर हम थोड़ा सोचें तो इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका ऑपोजिट नहीं है, दैट इज़ नॉलेज। वेट, नॉलेज का ऑपोजिट तो बेवकूफ़ होगा। हाँ, बट वो एब्सेंस ऑफ नॉलेज है। और नॉलेज किसके बारे में है? सेल्फ के बारे में। तो अगेन यहाँ पे सेल्फ नॉलेज को हाईलाइट किया गया है। अब नेक्स्ट हम 13th चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज एन इमोशन। तो इमोशन सिर्फ एक थॉट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है, और वो इंटेंस हो गया इसलिए हमारी बॉडी के ऊपर से दिख रहा है, और तब हम कहते हैं कि हम इमोशनल हो गए हैं। और अगर हम थोड़ा सोचे तो हमारे थॉट्स किस चीज़ से डिटरमाइन होते हैं? हमारी कंडीशनिंग से। बचपन से लेकर हमारी जैसा माइंडसेट होता है, हमारे थॉट्स भी वैसे ही होते हैं, और थॉट्स ही इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस कहीं ना कहीं कंडीशनिंग का ही एक बाई प्रोडक्ट है। और एक चीज़, इमोशंस प्री प्रोग्राम होते हैं, मतलब अगर मैं आपकी तारीफ करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, और मैं आपको मारूंगा तो आपको बुरा लगेगा, ये आपको पता है ऑलरेडी। स्टिल आपके साथ जब ये होगा तो आपको हैप्पी या सैड फील होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि इमोशन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दैट इज़, इमोशन कहीं ना कहीं मन को रिफर करता है, लाइक मन अपनी मनमानी करेगा। लाइक अगर आप इमोशन में बह गए, दैट इज़, अगर एक्सरसाइज करनी है लेकिन आपका मन नहीं किया, आलस आ रहा है, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बुक की काफ़ी अच्छी लगी, दैट इज़ यहाँ पे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पकड़ बनाई जाती है, उसके बाद उसका हर एक मतलब समझाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट हमारा 21st चैप्टर, दैट इज कॉन्फिडेंस इज फियर। अभी सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि कॉन्फिडेंस फियर कैसे हो सकता है, बट अगर हम थोड़ा सोचें कि हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत कब पड़ती है, जब हम डरे हुए होते हैं। आपको इंटरव्यू देना है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपका कुछ दाव पे लग गया है, मे बी नौकरी। तो कॉन्फिडेंस की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम अफ्रेड होते हैं। तो अगर हम थोड़ा बैक कैलकुलेशन करें, सो फियरलेसनेस इज ग्रेटर देन कॉन्फिडेंस। सो हाउ डू यू अचीव फियरलेसनेस? बाय अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। अगर मैं मेरे यूट्यूब का एग्जाम्पल दूँ, तो क्या आपको लगता है कि मुझे अभी कैमरा के सामने आने पर कॉन्फिडेंस की जरूरत है? 3 साल पहले शायद हाँ, बट क्योंकि अब मैं यूट्यूब के हर एक एस्पेक्ट को समझने लग गया हूँ। एल्गोरिथमिक वे में मैं नहीं बोल रहा, लाइक आइडिया, दैट इज स्टोरी, फिर स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, और भी बहुत सारे होते हैं। बट अब मैं हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से जान गया हूँ, अच्छे से समझ गया हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे डर ही नहीं लगता कैमरा के। तो हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में एक साथ देना चाहूँगा, क्योंकि वो करियर के बारे में। येस, अद्वैत की फिलोसफी हम हमारे करियर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। सो हम जब करियर के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा फ्यूचर टेंस के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ 4 साल बाद मैं क्या करूँगा। हमारा जो प्रेजेंट के साथ जो पर्सपेक्टिव रहता है वो होता है कि प्रेजेंट जाए बाद में, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं अभी, और हम प्रेजेंट को इतने अच्छे से फुलफिल नहीं करते। बट हम इसमें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाता है। इसलिए अभी सही डिसीजन लो, इन्जॉय करो लाइफ को। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है, दैट इज ऑब्जर्व द माइंड, अंडरस्टैंड द माइंड, ऑब्जर्व द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। और एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास 3-4 चॉइसेस है जिसमें आपको चूज़ करना और आप कन्फ्यूज है, इसका मतलब एक चीज़ तो गारंटीड है कि वो तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शन सब ऑप्टिमल है, मतलब कोई भी मैक्सिमा रीच नहीं कर रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी बताया गया है कि कैसे हमारी 70% अवेकन लाइफ हम काम करते हुए गुजारेंगे। तो अगर आपने रॉन्ग करियर चुन लिया, इसका मतलब आपने रॉन्ग लाइफ कर ली अपनी। और यहाँ पे एक स्टोरी भी बताएगी जहाँ पे एक महिला ट्रेन के अंदर बैठ के रो रही होती है क्योंकि उसका स्टेशन छूट गया होता है। अब इस सेंस में तो उसको द नेक्स्ट स्टॉप पे उधर जाना चाहिए, लेकिन वो रोते ही रहती है इंस्टेड। और कॉलिंग को अपने पैशन के साथ कंफ्यूज मत कर देना। द थिंग इज, लोग पैशन को भी नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि मुझे जो करना पसंद है, किसी को सोना पसंद है तो वो कैसे कुछ उसमें करियर बना सकता है। पैशन का मतलब ये होता है कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, 3-4 चीज़ें, और उसमें से नाउ यू आर थिंकिंग ओके, ये 3-4 चीज़ों में से अब मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, और मैं कौन सी चीज़ अपने लाइफ टाइम के लिए कर सकता हूँ। लास्ट हमारा चैप्टर है द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन इज द इनसेपरेबल क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड, लाइक एटम से लेके यूनिवर्स में हर एक चीज़ अट्रैक्ट होती है। दूसरा यहाँ पे बताया कि लव एक प्योर वाटर की तरह होता है, इसके बारे में कुछ एक्साइटमेंट एज सच नहीं होता। यस, फिजी ड्रिंक्स जो होती है उसके बारे में बहुत चीज़ एक्साइटिंग होती है, लेकिन वो कितनी आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है वो तो हम सब जानते ही है। दूसरा जो प्योर वाटर होता है, भले उसके बारे में कुछ एक्साइटिंग ना हो, बट वही लाइफ गिविंग होता है। अब बस मेरे 3 सवालों का जवाब दे। ओ रियली? ओके देन गो ऑन। पहला, क्या तू पैसे कमाएगा या नहीं? हाँ या ना? डेफिनेटली, बट मैं सिर्फ उसके जो पैसा कमाया होगा उससे अटैच नहीं होऊंगा। ऑब्वियसली इजी सेड देन डन, बट मैं वो करके दिखाऊंगा। ओके। क्या? क्या क्या क्या?
तूने ही तो बोला करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ मतलब अभी थोड़ी कमाने तो दे पहले, जब कमाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा। फेयर इनफ। दूसरा सवाल, मूर्ति पूजा, यस और नो? ऑब्वियस मैं मूर्ति पूजा तो करूंगा, जस्ट लोग जिस इंटेंशन से मूर्ति पूजा करते हैं उस इंटेंशन से नहीं करूंगा। तो टेक्निकली अगर आपको मुझे हिंदू एग्नोस्टिक बुलाना है तो आप बुला सकते हैं। ऑल्सो अगर आप ईशोपनिषद पढ़े तो उसके श्लोक 9 में बताया गया है, दैट इज़ जो लोग सिर्फ अविद्या के टॉपिक्स के बारे में ज्ञान लेते हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में ज्ञान नहीं लेते, वो तो खड्डे में गिरेंगे ही। लेकिन जो लोग सिर्फ स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में ज्ञान लेते हैं वो तो और भी ज़्यादा गहरे खड्डे में गिरेंगे। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि लाइफ एक साइकिल की तरह बैलेंस चीज़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई सी। तीसरा सवाल, what kind of comments do you expect on this video, if any? कमेंट्स, आई थिंक लाइक ध्रुव राठी आचार बच्चन फैन बॉय, लाइक अगर ट्रोल करना है कर लो। आई मीन ऑनेस्टली आई डोंट केयर अबाउट यू, मेरी एंगेजमेंट ही बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग। ऑल्सो ये वीडियो मैं न्यू ईयर के पहले डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसके लिए ये वीडियो एज अ कैटलिस्ट काम करे। ऑल्सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की जहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, जो वीडियोस का इस्तेमाल करके मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई एम अक्षित, आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन।